दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं फिर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली लेके आया हूँ और ये है 17 से लेके 23 सितंबर तक का। तो आइए इस पे देख लेते हैं किन किन डिपार्टमेंट में जॉब निकली हुई है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे जॉब हाइलाइट्स है। वैसे मैंने ये इसकी पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही सेंड कर दिए टेलीग्राम में, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जॉब हाइलाइट्स में सबसे पहले है एसबीआई, देन सेल, देन वीएचईएल, वेल एंड आरएलएसी रामलाल आनंद कॉलेज। तो एसबीआई के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है पूरी तरीके से। देखिए, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर आएगा और ये बैंक जॉब है। तो बैंक जॉब में मैंने जो क्लर्क की वैकेंसी निकली थी और जो ए ग्रेड की वैकेंसी निकली थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप यहाँ पे जरूर इसको देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन अब सेल की बात करते हैं। तो ये देखिए, मैं सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद से फिर ये पूरा नोटिफिकेशन खुल के आएगा। जब यहाँ पे आएंगे तो ये 4th नंबर का, ये देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th नंबर का जो ये, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये राउरकेला स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस टेक्निकल पोस्ट ऑफ स्टील प्लांट, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी वैकेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिमिटेड की तरफ से। राउरकेला से वैकेंसी है। देखिए, इसमें वैकेंसी किन पोस्टों के लिए, असिस्टेंट मैनेजर 8 वैकेंसी है। देन ऑपरेटर कम टेक्निकल बॉयलर ऑपरेटर 39, माइनिंग फोरमैन 24, सर्वेयर 5, माइनिंग मेट 55, फायर ऑपरेटर, फायर कम फायर इंजीनियर ड्राइव ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वैकेंसियां कितनी अच्छी हैं। 39, 24, 5, 55, 25, 36, 30, है ना। देन अब और देख लीजिए, जो ट्रेनिंग के लिए, ये तो था परमानेंट जो पोस्ट है, ठीक है, एक्चुअल पोस्ट के लिए, और ये ट्रेनिंग के लिए देख लीजिए, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए देख लीजिए, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखिए यहाँ से देखने को यहाँ तक मिल रही है, ठीक है। तो आप इसका बेनिफिट जरूर लें अगर आप टेक फील्ड से हैं और टेक्नोलॉजी से हैं या फिर इंजीनियरिंग से हैं तो। देन आप इसमें देख लीजिए, ये फॉर्म पूरा दिया हुआ है। और आप जैसे कि सपोज दैट आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए भर रहे हैं तो आपकी जो एज लिमिट होगी यहाँ पे मेंशन की हुई है। और ये देखिए, बीटेक और बी फुल टाइम इन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होनी चाहिए वो 65% होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट ये ओबीएस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए, तो ये एज लिमिट देख लीजिए, 30 ईयर्स अपर एज है। आपकी क्वालिफिकेशन मल्टीकुलेशन विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड डिसिप्लिन, ठीक है। देन इस तरीके से आप जिसका सर्वेयर का भर रहे हैं तो देख लीजिए 28। इस तरीके से जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी एलिजिबिलिटी का भर रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर एंड 3 ईयर, ठीक है, SC/ST एंड OBC के लिए। देन ये देखिए, सैलरी यहाँ मेंशन की हुई है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए ये 50,000 जो होगी वो सैलरी होगी स्केल पे। एंड ये देख लीजिए, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, बॉयलर ऑपरेटर के लिए 26,600 से लेके 38,920, मतलब अच्छी खासी। चूंकि एक सेल जो है ये भारत के नवरत्नों में से एक आती है, तो आप इसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब करने का तो वेल एंड गुड, आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप इस फील्ड से हैं तो। ये सारी चीजें, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए मेंशन की हुई हैं। एंड देन टेस्ट सेंटर्स जो होंगे आपके ये डिसाइड कर दिए गए हैं। राउरकेला, भुवनेश्वर, कटक, विशाखापट्टनम, रांची, कोलकाता एंड रायपुर, ठीक है, 7 सिटीज में होंगे। तो इस तरीके से पूरा पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूँ। ये देखिए, जो आपकी फी होगी, एग्जामिनेशन फीस, ये है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, इन सबके लिए 500 है ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस। देन अगर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं तो उनकी 150 है। एंड देन माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इस तरह के पोस्ट के लिए तो 300 और डिपार्टमेंट वालों के लिए 100 है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने दिखाई दी और मैं पीडीएफ में भी सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो वहां से भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए,
जो इम्पोर्टेंट डेट है वो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन इज 30/9/2022। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट जरूर लीजिए। देन दूसरी जो वैकेंसी है वो वेल की है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ये देखिए, मैंने मेन पेज खोल के रखा है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा, है ना। आप भी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही चेक करिएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, आपका टाइम नहीं खराब होगा। देन देख लेते हैं क्या वैकेंसी है। सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, 16 पोस्ट है अनरिजर्व। टोटल मैं बता देता हूँ आपको, 40 है। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी किस में आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग 40, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30, आईटी कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग के लिए 20 एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 15, केमिकल इंजीनियर के लिए 10, मेट्रोलॉजी इंजीनियर के लिए 5, फाइनेंस एचआर 20 एंड 10। टोटल वैकेंसी 150 निकल के आ रही है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वेल भी एक भारत के नवरत्नों में से एक है। सारी फैसिलिटीज मिलती हैं अगर आपके यहाँ पे जॉब हो जाती है तो। अपर एज लिमिट देख लीजिए, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इन सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल के लिए जो होगी 27 ईयर होगी, ठीक है। देन क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, फुल टाइम बैचलर डिग्री, आपको पता ही है। देन ये देख लिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए 29 ईयर ओल्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो इस तरीके से जिस भी डिपार्टमेंट में आप भर रहे हैं, जिस भी स्ट्रीम में भर रहे हैं, आप यहाँ से देखिए, ये आपके जो है डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग कंसीडर फॉर पोजीशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। मैकेनिकल से हैं तो इस तरीके के जो है आपके कंसीडर किए जाएंगे पोजीशन, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल से हैं तो इस तरह के पोजीशन कंसीडर किए जाएंगे। सिविल, केमिकल, मेट्रोलॉजी, आईटी, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, जो आपके अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल होंगे 5 एंड 3 SC ST एंड OBC, ठीक है। और अगर आप और किसी कैटेगरी से हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं इस पे। तो इस तरीके से फॉर्म फीस की बात कर लें, OBC EWS अनरिजर्व 500 एंड जो ये एप्लीकेशन फीस है, प्रोसेसिंग फीस 300 प्लस GST होगी। बाकी कैंडिडेट्स के लिए नील है एप्लीकेशन फीस प्लस प्रोसेसिंग फीस 30 प्लस GST है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको PDF को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग जो डेट होगी आपकी ऑनलाइन सबमिशन की 4 अक्टूबर 2022 है एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 31 अक्टूबर से लेके 1-2 नवंबर तक होने वाली है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन है। चलिए आगे देख लेते हैं। RALLC ये क्या है, राम लाल आनंद कॉलेज। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। जब आप यहाँ पे आएंगे, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट खुल के आ जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, क्वालिफिकेशन है, गाइडलाइंस एंड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से आप इसको, इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो आइए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। कॉलेज के रामलाल आनंद कॉलेज ये दिल्ली में है। अच्छा देखिए, इसमें कितनी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है विभिन्न पोस्टों भागों में। ये देखिए, डिपार्टमेंट ये बता रहे हैं यहाँ पे जो सैलरी होगी 57,700 होगी इन पे ऑफ मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग, और जो लास्ट डेट होगी वो होगी 8/10/2022 को, ठीक है। तो ये देख लिए, मैं डिपार्टमेंट बता देता हूँ आपको, आप अपना देख सकते हैं। कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एनवायरमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 73 है। कैटेगरी वाइज डिवाइडेड 27, 10, 5, 23, 5, 3, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं तो। देन नेक्स्ट वैकेंसी देख। तो इस तरीके से ये 4 वैकेंसियां थी, जिसमें से एक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, और बाकी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो चलिए मैं अब इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज को 1 बाय 1 करके देखता हूं कि वैकेंसी कहां से निकली है और किन किन पोस्टों पे निकली है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप पेशेंसली इसको देख लीजिए। टाइम नहीं है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप स्किप कर दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। तो ये देखिए, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर कहाँ पे, ये दिल्ली से ही होगी। ये न्यू दिल्ली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन किसके लिए, सीनियर कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ KMD कंसल्टेंट, ठीक है। सैलरी बिल्कुल यहाँ पे मेंशन की हुई है। पहले वाली जो वैकेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 90,000 से शुरुआत होगी,
दूसरे वाले के लिए पब्लिक हेल्थ के लिए 90,000 और कंसल्टेंट के लिए 60,000। अपर एज लिमिट यहाँ पे डिसाइड की गई है 50, 50 एंड देन 40, आप ये चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। लास्ट डेट जो मेंशन किया हुआ है 27 सितंबर 2022 है। तो अगर आप इन पोस्टों के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर भरें। आपको जैसे मैंने इसके बारे में बता ही दिया, हिंदू कॉलेज यहाँ पे देखिए कुछ निकला हुआ है, ट्रांसपोर्ट भवन, ठीक है, वहाँ पे के लिए वैकेंसी किसके लिए, सेक्रेटरीट के लिए। तो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, और सैलरी बहुत अच्छी है, 67,700 से लेके 2,08,700 तक है। देन आइए और वैकेंसी देख लेते हैं। हम एक एक वैकेंसी को देखेंगे, किसी को स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट स्किप नहीं करेंगे। देन ये जो वैकेंसी निकल के आई है मुंबई से है, किसके लिए, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, ये या अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए इस तरह की वैकेंसियां निकलती रहती हैं, हमें पता नहीं चल पाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए, किसके लिए वैकेंसी है ये देख लेते हैं। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है। लास्ट डेट एप्लीकेशन डेट से 15 डेज तक की गई है, और ये न्यू दिल्ली से निकली हुई है वैकेंसी, ठीक है। देन आगे देख लेते हैं। ये देखिए कि NIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन से निकली हुई है। ये किसके लिए है, ये जो कैंडिडेट्स जो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेके कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, ये देखिए लिखा है जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए है। तो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि मेरे को कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करना है 6 मंथ, 1 ईयर है, 2 ईयर्स के लिए या 2 मंथ के लिए, तो यहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत सारे कोर्स हैं, ये ओखला में इनकी ऑफिस है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं ये एडमिशन के लिए। देन आइए और देख लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी से निकली हुई है, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अकाउंट ऑफिसर के लिए है, ठीक है। तो एम से निकली हुई है वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है और सैलरी अच्छी है। 67,700 से शुरुआत है इंजीनियर के लिए, और अकाउंट ऑफिसर के लिए 56,100 से शुरुआत है। 1 वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन एक ये देख लीजिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वैकेंसी है। क्या चाहिए इनको, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, लॉ ऑफिसर चाहिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी चाहिए। सबकी सैलरी मेंशन की हुई, ठीक है, और पोस्ट 1 है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 7 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल, और इसमें अपर एज लिमिट भी अच्छी है, 56 ईयर जो है अपर एज लिमिट है, और 30 डेज के अंदर आपको ये भरना है। ये शाहदरा से निकली हुई है दिल्ली से, ठीक है। देन ये देख लेते हैं, ये है इंजीनियर्स लिमिटेड के लिए, इंजीनियर्स के लिए है। ऑफिसर्स कॉरपोरेट कम्युनिकेशन 60,000 से लेके 1,80,000 तक इसमें सैलरी है। और जो इसमें देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट MBA एक्सेप्ट ऑडियन थ्रू करॉस्पॉन्डेंट इन जर्नलिज्म मास एंड कम्युनिकेशन। तो देख लेते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की हुई है, और इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। ये एक्चुअली ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए है, तो ये थोड़ी सी सीनियर पोस्ट के लिए है, बट आप देख सकते हैं अगर आपके एलिजिबिलिटी में आता है तो। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेक्चुअल एजुकेशन रिसर्च मोहाली से निकली हुई है। इनको क्या चाहिए देख लीजिए, टेक्निकल सुपरवाइजर चाहिए। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। टेक्निकल सुपरवाइजर चाहिए, पे लेवल 10 अनरिजर्व कैटेगरी, और एक पोस्ट है टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड साइंटिस्ट 3, सिक्योरिटी सुपरवाइजर 1 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड B 1 एंड टेक्निकल असिस्टेंट 1, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मोहाली से निकली है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है, और जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है। एक वैकेंसी यहाँ पे भी है, उसको चेक कर लेते हैं। सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी से 3 मूर्ति चाणक्यपुरी से निकली हुई है। आगे देख लेते हैं किन किन पोस्टों के लिए है ये देखिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल फाइनेंस, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजर प्रोक्यूरमेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट्स। तो इसकी जो इसमें जो आप ये देख लीजिए, सैलरी भी दी, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ना, और इसमें जो सैलरी दी गई है देख लीजिए। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में अगर आप मैनेजर हैं 80,000, फाइनेंस में 80,000, 35,000 टेक्नोलॉजी में, और मैनेजर इसमें
प्रोक्यूरमेंट में है 35,000, ऑफिस असिस्टेंट में है तो 25,000, दो वैकेंसी है इसमें, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो है 500 रुपीज़, ये देखिए यहाँ मेंशन की गई है, और लास्ट डेट जो होगी वो 20/10/2022 है, ठीक है। तो आइए और देख लेते हैं। सैनिक स्कूल, ये देखिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से निकली हुई है वैकेंसी। चूंकि अब तो सेशन खत्म ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं, ज़्यादा होने को हैं, तो अभी वैकेंसियाँ थोड़ी कम आ रही है, बट टीचर की आती रहेंगी। और इस तरह की वैकेंसी अगर सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल में आती है तो आप जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती है, रिकमेंडेशन मिलते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, पीटीआई कम मैट्रॉन, इन सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन कर दी गई है, एंड ये राजस्थान में है। और जो लास्ट जो आपका ये डेट होगा वो 21 डेज होगा। जो वैकेंसी अभी जैसे आज 17 तारीख है, वहां से लेकर 21 डेज काउंट कर लीजिएगा, तो वो लास्ट डेट आपका हो जाएगा। ये 2 तारीख को वैसे निकली हुई है, 2 सितंबर को, है ना, तो वहां से आप 21 डेज काउंट करिएगा। देन ये जो वैकेंसी है ये कहाँ से निकली है चेक कर लेते हैं। सेंट्रल मेडिकल सर्विस, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, ये गांधीनगर गुजरात में है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑलमोस्ट जो पोस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरियन के, देखिए लाइब्रेरियन, ड्यूटी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, सिविल इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। तो ऑलमोस्ट 3-4 वैकेंसियाँ लाइब्रेरी से हैं, ठीक है, लाइब्रेरियन से है। और डिजायर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पे मेंशन है, पीएचडी ज़्यादातर मांगी गई है, बाकी अंडर ग्रेजुएट और पीजी डिग्री है। सैलरी देखिए कितनी अच्छी दी गई है, यहाँ पे जो लाइब्रेरियन की दी गई है 2 लाख से लेके ग्रॉस सैलरी इन रुपीज़ में 2,02,000 से 876 रुपीज़ दी गई है। और डिप्टी लाइब्रेरियन की यहाँ पे सैलरी दी गई है, ठीक है। इस तरीके से आप सैलरी देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको बता देते हैं, 30 सितंबर लास्ट डेट है। सैलरी जो मेंशन की गई है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे आपको कोई डाउट्स और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये डीडीए से है, दिल्ली से डेवलपमेंट अथॉरिटी से है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, देख लिए। सिविल के लिए 18 है और 3 के लिए, चूंकि डीडीए क्या होती है, डीडीए फ्लैट्स बनाती है, तो उसके लिए जो इंजीनियर से रिक्वायर होते हैं। सैलरी आपको लेवल 12 के अकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, और जो लास्ट डेट है वो 21/10/2022 है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप के एलिजिबिलिटी में फिट आता है तो आप इसको जरूर भरें। देन आगे जो वैकेंसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स का इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा से वैकेंसी है। यहाँ पे इनको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, ई रीडर एफ। वैकेंसी जो है वो 3 है, और लेवल 7 पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी होगी, और प्रीफरली बिलो 35 और 38 यहाँ पे बता दिया गया है एज लिमिट जो है। देन ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। देन भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। यहाँ पे एक वैकेंसी है, ये देख लीजिए, यूजीसी डी कंस्ट्रम फॉर साइंटिस्ट रिसर्च, साइंटिस्ट के लिए है, ठीक है। ये देखिए सारी चीज़ें मेंशन की गई है, अगर आप साइंटिस्ट हैं या उस डिपार्टमेंट से हैं तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। देन सिक्योरिटी प्रिंटिंग मेंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी लास्ट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ था उसमें भी निकली थी। ये देखिए किसके लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए सैलरी डिसाइड कर दी गई है 40,000 से 1,40,000। एंड देन 2 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, 30 ईयर्स होगी एज लिमिट होगी। सारा इसका फॉर्म दिया गया है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन साहित्य कला परिषद से निकली हुई है वैकेंसी, ये कहाँ से है, सत्संग विहार मार्ग यानी न्यू दिल्ली से है ये, ठीक है। क्या चाहिए इनको, प्रोग्रामर ऑफिसर चाहिए 1, और सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है 35,000 से लेके 1,24,000 तक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिए मेंशन की हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और एक वैकेंसी है यहाँ पे, ये देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ठीक है। ये इनकी इसमें वैकेंसी निकली हुई है, ये देख लेते हैं किन पोस्टों के लिए है, सॉरी,
यहाँ चाहिए इनको कंसल्टेंट प्रोग्रामर ऑफिसर, कंसल्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये बुक पब्लिश करते हैं, उसके लिए चाहिए। लास्ट डेट जो है दी गई है 30 सितंबर दी गई है, और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपके जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन आगे देख लेते हैं, सॉरी, सेंट्रल सिल्क बोर्ड से साइंटिस्ट चाहिए। ठीक है, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी, और 8 टेंटेटिव पोस्ट हैं ये। ठीक है, ग्रुप ए में इनको काउंट किया जाएगा, और जो सैलरी होगी 56,100 से 1,77,500 तक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं अगर आपके अकॉर्डिंग है तो। ठीक है, ये देखिए गवर्नमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ठीक है, हम जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की बात कर रहे हैं, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। ठीक है, इनको क्या चाहिए, राष्ट्रपति भवन में हिंदी ट्रांसलेटर चाहिए, और सैलरी कितनी अच्छी डिसाइड की गई है देख लीजिए। और जो ये वैकेंसी है ओनली वन है ट्रांसलेटर की। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप हिंदी ट्रांसलेट कर ले रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसकी भी जॉब है। तो इस तरह के जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। लास्ट डेट 30 डेट ऑफ जो भी पब्लिश डेट होगी, और ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं या आपके अंदर वो क्वालिटी है तो। ठीक है, देन आगे देख लेते हैं, नेशनल एकेडमी डिफेंस प्रोडक्शन नागपुर। ठीक है, यहाँ पे ये एक्चुअली जो जो दिया गया है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। आप अगर आप चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट करना, तो यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें किसके लिए पोस्ट निकली है, फोरमैन के लिए निकली है, बाइंड्री के लिए 1 पोजीशन है। ठीक है, और इसमें जो ये क्राइटेरिया बताया हुआ है, देखिए सैलरी 35,400 से लेके 1,24,000 तक है, 2400 तक है, और 10th पास इसमें रिक्वायर है। और भी जो एलिजिबिलिटी दी गई है, पूरा फॉर्मेट दिया गया है कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे, एज लिमिट क्या होगी, और किस तरीके से आप इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, दिया हुआ है। ये देखिए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बर्डी, यानी हिमाचल का है ये। अभी इसके पहले वाले जो एम्प्लॉयमेंट में था, एक रोहतक का था, एंड कानपुर का था, अभी यहाँ से निकला है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए किन किन पोस्टों के लिए है वो चेक कर लेते हैं। मैनेजर मार्केटिंग, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर प्रोडक्शन ट्रेनिंग मार्केटिंग, परचेज ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, फोरमैन, सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोडक्शन एंड सीनियर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सैलरी देखिए सबकी डिसाइड कर दी गई है। अगर आप बात करें टेक्नीशियन की, तो 29,200 से शुरुआत है एंड सभी में, और फोरमैन की 35,400 से शुरुआत है। और नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए, बहुत अच्छी दी गई है। सॉरी, 1 है इसमें, और यहाँ पे 2 है, यानी सीनियर टेक्नीशियन 2 है। और एज लिमिट दी गई है अच्छी, 40 इयर्स मार्केटिंग मैनेजर, 35 सीनियर इंजीनियर। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप सीनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए हैं 30 है। ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए हैं तो 30 है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जो एज रिलैक्सेशन होगा, SC/ST 5 और OBC 3 इयर्स। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देन एक ये वैकेंसी, इसके पहले भी राइट्स लिमिटेड से आया, ये गुड़गांव में इसकी ऑफिस है। क्या चाहिए इनको, टनल वेंटिलेशन एंड ENM एक्सपर्ट चाहिए, जियो फिजिस्ट चाहिए, टनल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर चाहिए, टनल डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए, मैनेजर सिविल इमीडिएट ऑब्जर्वेशन चाहिए। बहुत अच्छा ये डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट के साथ मिलके रेलवे का काम करते हैं। तो इस तरीके से वैकेंसी आप देख सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है। एंड देन आइए देख लेते हैं, झांसी कैंटोनमेंट बोर्ड से निकला हुआ है। झांसी पहले भी निकला हुआ था वहाँ के स्कूलों से, अब सैनिक स्कूल से, अब यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड से है। क्या चाहिए, असिस्टेंट टीचर, जूनियर असिस्टेंट एंड ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ चाहिए। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे देखिए मेंशन कर दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं, 21 to 30 ईयर्स। एंड क्वालिफिकेशन सारी यहाँ मेंशन की गई है। वैकेंसी जो होगी, टीचर के लिए असिस्टेंट 2, जूनियर असिस्टेंट 4 और ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ के लिए 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। एज लिमिट जो बात करें तो 5 and 4। ठीक है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 और OBC के लिए 3 यहाँ पे मेंशन की गई है। देन आगे देख लेते हैं, जो इसकी लास्ट डेट होगी वो 10/10/2022 को होगी। तो इस लास्ट डेट से पहले भर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट ये मेंशन की गई है। देन आइए और देख लेते हैं,
इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR, ठीक है। यहाँ से वैकेंसी है, कहाँ से है, ये उड़ीसा से है, बालेश्वर उड़ीसा। अब यहाँ पे किन किन चीज़ों के लिए, ये अप्रेंटिस के लिए देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आपको क्या होगा, स्टिपेंड पर मंथ आपको 9,000 मिलेंगे। तो आप अप्रेंटिस में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मेंशन की गई है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये सारा कोर्स दिया हुआ है कि इन कोर्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन पेंशन निधि यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की वैकेंसी है। ये है किसके लिए, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए, ऑफिशियल ग्रेड है। तो क्या क्या वैकेंसी है चेक कर लेते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, लीगल यानी लॉ के लिए वैकेंसी है, लॉ कैंडिडेट्स के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, तो ये टोटल जनरल के लिए तो 15 है, बाकी 211 है। ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिए मेंशन की गई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो इसमें मेंशन किया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ वेबसाइट, ठीक है। PFRDA फ्रॉम 59 टू टिल 7/10 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए और देख लेते हैं किन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ये देखिए, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है, डिप्यूटेशन बेस पे भी है, ठीक है। बढ़ते भी रहेंगे आपके और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, 5 चाहिए और 1 चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट ये मेल दिया हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट ये मेंशन की गई है। जो लास्ट डेट है वो 7/10/2022 है। तो इस तरीके से आपके अकॉर्डिंग अगर जो भी वैकेंसी हो तो उसको जरूर चेक करिएगा। ये देखिए, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। ये कहाँ के लिए, बेंगलुरु से निकली हुई है। क्या चाहिए इनको, अकाउंट ऑफिसर चाहिए, ठीक है। तो 1 पोस्ट है, सिर्फ 45 ईयर अपर एज लिमिट होगी और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट जो मेंशन की गई है वो 30 सितंबर 2022 की गई है। तो अकाउंट ऑफिसर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, स्टेनो के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए आती है। देख लीजिए, एक और वैकेंसी है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कहाँ से है, ग्रेटर नोएडा से निकली हुई है, ठीक है। लास्ट डेट जो होगी इसकी 9 अक्टूबर 2022 को है। कंपनी सेक्रेटरीट चाहिए इनको और ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप अगर चेक कर सकते हैं अगर आप जो है आपके क्राइटेरिया में आता है तो। देन ये देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, इनको चाहिए क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। सैलरी यहाँ मेंशन की गई है, अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मेंशन की गई। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से, कोलकाता से निकली है वैकेंसी। किन पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट CGM के लिए, हाईएस्ट पोस्ट के लिए है और ये पे स्केल भी यहाँ मेंशन की गई है, ठीक है। एंड देन देखिए, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये क्वालिफिकेशन होगी और एज जो एक्सपीरियंस होगा 24 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया क्योंकि 54 ईयर एज तक इसमें लिया जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं इसको, है ना। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए, एक रेल विकास निगम लिमिटेड से वैकेंसी है, बट किसके लिए, DGM और सिविल के लिए और DGM फाइनेंस के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन है और 1/10/2022 को इसकी लास्ट वैकेंसी रहेगी, लास्ट डेट रहेगी, सॉरी, है ना। एंड देन यहाँ पे आइए, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से निकली वैकेंसी। पोस्ट देख लीजिए किसके लिए है, ड्रेजिंग कैडेट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ट्रेनिंग मैरिनी इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, NCV ट्रेनिज GP रेटिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। क्लास 10th चाहिए और जो भी कुछ सर्टिफिकेशन होंगे जो प्री-C GP रेटिंग कोर्स एंड पास इट द एग्जिट एग्जामिनेशन। तो ये शिपिंग से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं। एंड देन इसकी जो अपर एज लिमिट है 25 ईयर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म है, ये लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिल्ली से निकला हुआ है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो फॉर्म की जो फीस होगी यहाँ मेंशन की गई है 1000 रुपीज़। एंड देन जो 19/9/2022 इसकी जो है लास्ट डेट होगी, ठीक है, सॉरी, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है। लास्ट डेट होगी, सॉरी, लास्ट डेट जो होगी वो 3/10/2022 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। देन बालमेर लॉरी कंपनी लिमिटेड, इन्होंने अपनी वैकेंसी निकाली हुई है। किन किन पोस्टों के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएट, चीफ मैनेजर, मैनेजर नेटवर्क
क्लाउड एडमिन, डिप्टी मैनेजर, मतलब ये टोटल वैकेंसी सारी आईटी से ही निकली हुई। देखिए असिस्टेंट मैनेजर आईटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज लिमिट भी दी गई है, ठीक है, और मिनिमम एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, जहाँ पे 1 और 1 दिया गया सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए। तो आप देख सकते हैं अगर आप आईटी में इंटरेस्टेड हैं और आईटी आपका फील्ड है तो। देन यहाँ देख लीजिए एक ये आईसीआर से निकला हुआ है, वॉक इन इंटरव्यू किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑन एसआरएफ 35,000 से लेके ये यहाँ से सैलरी आपकी चालू होगी 20+24% एचआरए। इसमें क्या होगा एसआरएफ में देख लीजिए, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, प्लांट प्रोटेक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो आप पढ़ सकते हैं इसको, सारी ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये बालमेर वाले की जो लास्ट डेट थी वो 30th है, चेक कर लीजिएगा। और ये रहा जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर से निकली है, किस चीज़ के लिए, स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइव फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरी, फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, ठीक है, सॉरी फैकल्टी रिक्रूटमेंट है। चेक कर लेते हैं क्या चाहिए इनको, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए ये एलिजिबिलिटी दी गई है। क्वालिफिकेशन, सैलरी देखिए कितनी अच्छी दी गई है, ग्रेड 1 में 1,01,500, देन ग्रेड 2 के लिए 70,900। तो चेक कर सकते हैं अगर आप प्रोफेसर हैं तो। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांग, यहाँ से वैकेंसी निकली है कोलकाता से, और इनको क्या चाहिए चेक कर लीजिए, स्टाफ नर्स चाहिए, ईएमजी टेक्नीशियन, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सब 1-1 है। देन स्टाफ नर्स 2 हैं। इनकी ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, और जो लास्ट डेट है वो 30 डेज है पब्लिश होने से, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ लिखा भी है 15 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, सॉरी ये 15 अक्टूबर इस पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक और SME टेक्नोलॉजी सेंटर दुर्ग से निकली हुई है, ठीक है। यहाँ क्या चाहिए, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एडमिन, अकाउंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज ऑफिसर, फोरमैन, सीनियर टेक्नीशियन प्रोडक्शन, सीनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, सीनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस, इस तरह की पोस्ट। और ये सारी जो है सैलरी मेंशन की गई है, देख लीजिए। और अगर मैं बात करूँ अपर एज लिमिट की तो 40 है, कुछ में 30 की है, और 1 वैकेंसी सभी में है अनरिजर्व, और 2 में कुछ हैं, जैसे 2 में है सीनियर टेक्नीशियन है प्रोडक्शन में अगर आप हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। SC ST को वही क्रमानुसार छूट होगी 5 एंड 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक और वैकेंसी ICMR से लास्ट डेट दी गई है इसकी, और किस चीज़ के लिए वैकेंसी है वो देख लीजिए, रिसर्चर के लिए, ठीक है। इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड देन ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्लियर होगा। हाँ ये चाहिए किसके लिए, डायरेक्टर के लिए चाहिए, डायरेक्टर ICMR इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च इन न्यू दिल्ली, तो उनके लिए वैकेंसी है। सैलरी यहाँ देखिए मेंशन की गई है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। देन ये पूरा फॉर्म था जो मैंने इसके बारे में बताया आपको, SME टेक्नोलॉजी सेंटर दुर्ग के लिए, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये उसका पूरा फॉर्म है, किस तरीके से आप भर सकते हैं। अब ये देखिए अभी SME टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ के लिए, कोची के लिए निकला हुआ है, केरला में है ये, चेक कर लेते हैं इसका। यहाँ भी चाहिए मैनेजर मैकेनिकल, देन एडमिन एंड अकाउंट्स एंड इंजीनियर चाहिए, ट्रेनिंग और स्टोर ऑफिसर चाहिए। एज यहाँ पे मेंशन की गई है, सैलरी भी सारी मेंशन कर दी गई है। अगर आप इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,1400 है लेवल 6 के अकॉर्डिंग, और 32 ईयर अपर एज लिमिट है, और 1-1 वैकेंसियाँ इन सभी में है ना। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ मेंशन की गई होगी, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया होगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली है, किसके लिए, चार्जमैन, ड्राफ्टमैन, MT फीटर मैकेनिकल, MTS प्यून के लिए। अपर एज लिमिट देख लेते हैं, अपर एज लिमिट नहीं मेंशन की हुई है, बट यहाँ पे जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है 2, 1, 1 और ये 2, यानी प्यून के लिए 2 है, तो यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। फॉर लास्ट डेट जो होगा वो एप्लीकेशन के 45 डेज खत्म होने पे होगा। देन ICR से एक वॉक इन इंटरव्यू है, किसके लिए, 1 पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्चर, तो आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश से है ये। देन नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन फेज 2 से निकली हुई है वैकेंसी, बट निकली है कहाँ के लिए, मोहाली के लिए। क्या चाहिए, असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर चाहिए,
ठीक है। सैलरी देखिए 93,000 से लेकर 34,800 तक है, और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी से देखिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, ये मेडिकल्स के लिए है। और ये सारे डिपार्टमेंट देख लेता हूँ मैं, 25 तरह के पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट है जहाँ से ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ के ही बता देता हूँ। एनेस्थिया, एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी फैमिली मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और डेमेटोलॉजी, ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन टेक, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी साइकोलॉजी, बहुत सारे डिपार्टमेंट, टोटल 25 है, और जो टोटल वैकेंसी है वो है 40। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज के हैं, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसियाँ किस कहाँ से हैं। देन ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके ईच एंड एवरीथिंग आप जो है जान सकते हैं। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, कहाँ से? गोल्ड मार्केट, न्यू दिल्ली से है। क्या चाहिए इनको? ये देखिए, डिप्टी डायरेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरियर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और आपको द लास्ट डेट है वो 26,009 को है, और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे मेंशन की गई है। एंड देन ये देख लीजिए, वॉक इन इंटरव्यू है, किस चीज़ के लिए? इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुरुग्रामीण, गुड़गांव से है। क्या चाहिए इनको? यंग प्रोफेशनल चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। किस चीज़ के लिए? मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड नेशनल लेवल। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं आप। और जो लास्ट डेट हो रही है इसकी 6 डेट से ये पब्लिश्ड हुई है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जानकारी। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, दिल्ली एंड चंडीगढ़ के लिए 2 पोस्ट है, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस पोस्ट के बारे में। देन आगे चलते हैं। सीमेंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मुंबई से निकली हुई है। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर चाहिए। सैलरी मेंशन की गई है 29,200 से लेके 92,300 तक, तो अच्छी सैलरी है। देन ये चेक कर लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, यहाँ से है। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन फैकल्टी पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पे नॉन फैकल्टी पोजीशन क्या है, किसके लिए, लेकिन ये सब कॉन्ट्रैक्ट हैं। 2 ही यहाँ पे रेगुलर दिख रही है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंस एंड अकाउंट रेगुलर हैं, बाकी सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, चेक कर सकते हैं। जिसमें से प्लेसमेंट कंसल्टेंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर इंजीनियर, सिस्टम असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड स्टेट असिस्टेंट, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, सैलरी भी यहाँ पे मेंशन की गई है, और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है। एंड लास्ट डेट जो है वो 28/9/2022 है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। राजश्री टंडन महिला महाविद्यालय प्रयागराज से निकली हुई है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एफिलेटेड है। क्या चाहिए इनको? 12 पोस्ट यहाँ पे खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक, एजुकेशन हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तबला, इन सब के लिए है। ठीक है, चेक कर सकते हैं। सैलरी जो है लेवल 10 के अकॉर्डिंग दी गई है, अच्छी सैलरी है, 57,700 से 1,82,400 तक है। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा अगर आप प्रोफेसर हैं तो। DDBR अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर से निकली हुई है, डिप्टी रजिस्ट्रार की। ठीक, सैलरी मेंशन की गई है, लास्ट डेट है 8/10/2022 को। ये एक देखिए सीनियर एडवाइजर चाहिए, कहाँ चाहिए? नीति आयोग में। मैंने अभी नीति आयोग का एक लेटेस्ट वीडियो बनाया था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, कंसल्टेंट के लिए एंड देन यंग प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। देन SBI का जैसे कि मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग उसमें बता रखा हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या चाहिए? पोस्ट ऑफ सीनियर एडवाइजर चाहिए इनको। ठीक है, नेचर ऑफ द पोस्ट परमानेंट होगा, पीरियड ऑफ डिप्यूटेशन 5 ईयर के लिए परमानेंट पोस्ट होगी, और ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आप अगर सीनियर एडवाइजर बनना चाहते हैं या आप हैं तो आप चेक कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, तेलंगाना के लिए वैकेंसी है। सब ये साइंटिस्ट के लिए है। ठीक है, अगर आप साइंटिस्ट हैं, और कुछ हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए, ये देखिए टेक्निकल ऑफिसर ए, यहाँ भी है टेक्निकल ऑफिसर ए, ये पे लेवल 6 से मिलेगी, पे लेवल 7 से मिलेगी आपको सैलरी, और यहाँ भी है
कुछ। तो इस तरीके से टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं। ये आपके क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ ड्राइवर की भी वैकेंसी है, जो जिसकी अपर एज लिमिट 28 दी गई है। अपर एज लिमिट भी और सब में मेंशन की गई है। लास्ट डेट जो होगी इसके सबमिशन की वो 16/10/2022 है, तो प्लीज़ इसको जरूर चेक कर लें। देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गुवाहाटी जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक चेक कर लीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट 40 है और बहुत अच्छा पोस्ट दिया है, नंबर ऑफ पोस्ट 40। एंड ये देखिए ये पूरा कैटेगराइज किया गया है किन किन पोस्टों के लिए है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू है, आप इसको चेक कर सकते हैं ना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे मेंशन की गई है ऑफिशियल वेबसाइट एम्स गुवाहाटी, ठीक है। एंड देन ये देख लीजिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन, कितने लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली हुई है आप देख रहे हैं, और सैलरी कितनी अच्छी है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर 67,700 से लेके 2,87,100 तक है ये, ठीक है। तो एक अच्छी सैलरी है ये, देखिए। देन और क्या चाहिए, असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एंड देन लाइब्रेरी क्लर्क, कंसल्टेंट, एडमिन, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, आप चेक कर लीजिए अगर आप लाइब्रेरियन है तो। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, यहाँ पे जाके और भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सिकंदराबाद छावनी परिषद, वहाँ से वैकेंसी है। किस चीज़ के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए और टैक्स कलेक्टर चाहिए, ठीक। अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर, यहाँ पे भी 30 ईयर और यहाँ पे भी 30 ईयर। सैलरी ये मेंशन की गई है, हैंडसम सैलरी है, शुरुआती है 31,460 असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन 1,790 और टैक्स कलेक्टर की 15,030 से, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस न्यू दिल्ली से रिक्रूटमेंट ऑफ 4 नंबर ऑफ साइंटिस्ट जी, ठीक है। साइंटिस्ट के लिए साइंटिस्ट जी, ये देखिए साइंटिस्ट जी ये सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन, ये वेदर के लिए। तो इस तरीके से हर तरह की वैकेंसियां निकलती रहती है ना। आप जब इसको आप चेक करेंगे वन बाय वन तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये देखिए एक सैनिक स्कूल झुंझुनू से राजस्थान से आया हुआ है, ठीक है। क्या चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, आर्ट, म्यूजिक टीचर, काउंसलर, पीएम, पीटी कम मैट्रॉन, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सिस्टर। तो ये सारी वैकेंसी है। अपर एज लिमिट देखिए इन कैटेरिया के लिए 35 ईयर है और यहाँ के सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग सिस्टर के लिए 50 ईयर, ठीक है। 31 अक्टूबर को 50 ईयर्स होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की गई है 500, CST एंड OBC के लिए 250। लास्ट डेट जो है 28 अक्टूबर 2022 है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है। एक और देख लीजिए वैकेंसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांग, ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ ऊपर भी, यहाँ भी है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। देन मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉम्बैट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कैंप, ठीक है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, क्या चाहिए, ऑफिसर कमांडिंग एड्रेस, सॉरी ये पूरा दिया हुआ है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ चाहिए, यहाँ मेंशन है 2 पोस्ट चाहिए, ठीक है, 2 पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से ये सारी दी हुई है। ये देखिए अपर एज लिमिट जो है वो 25 ईयर है, SC ST जैसे मैंने बताऊँ आपको 5 और 3, ठीक है। एंड देन इसमें सिर्फ SC के लिए ही मेंशन किया गया, OBC के लिए मेंशन नहीं किया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। सैलरी 18,000 से लेके 56,900 तक है और ये सारा कुछ 30 डेज ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ये दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं चेक कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ एग्जाम्स होंगे आपके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो इस तरह के अगर अपॉर्चुनिटी आते हैं तो आपको जाने नहीं देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में हैं आप उसी में ट्राई करते रहें। मल्टीटास्किंग स्टाफ में क्लर्क हो जाते हैं या और भी बहुत सारे उसमें काम होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसमें तैयारी करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन होगा आपके लिए, सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। देन आगे चेक कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री डिफेंस प्रिंसिपल डिज़ाइन ऑफिसर्स चाहिए, ठीक है, ठीक ये है। ग्रुप A की वैकेंसी है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं, ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर आप लग रहा है आपको कि आपके एलिजिबिलिटी में है तो आपका। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया राउरकेला में है, जो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया, और सारे चीज़ की मैंने PDF सेंड कर दी है आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखिए सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या फीस होंगे। ठीक है, तो अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। देन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये कुछ एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है। अगर आपका बच्चा अगर आपके आसपास कोई है जो पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं उनको। ये रामलाल आनंद कॉलेज के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ये देखिए एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट रेवेन्यू डेकोरेट इंफॉर्मेशन असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र चाहिए। ठीक है, और जो सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है ये लेवल 11 के अकॉर्डिंग की गई है। ठीक है, तो और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 7 है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप लीगल से हैं, लॉ कैंडिडेट्स हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनका, यहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। पब्लिश होने के 30 डेज बाद इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसको देख सकते हैं। रामलाल वाला मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। टीचर वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चीफ सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर्स चाहिए इनको। तो अगर आप हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर हैं, ग्रुप ए की वैकेंसी है, सैलरी यहाँ मेंशन की गई है, तो आप ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा। पूरा परफॉर्मा दिया गया है एजुकेशन का और किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए सैनिक स्कूल चिंगोनसिप मिजोरम से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से कुछ वैकेंसी है। जो वैकेंसी है पीएचडी के लिए है, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री। ठीक है, ओबीसी के लिए रिजर्व है, एंड पीएचडी मैथ अनरिजर्व, पीएचडी बायोलॉजी अनरिजर्व। ठीक है, एज लिमिट जो देख लीजिए यहाँ पे मेंशन की गई है 21 टू 40 ईयर्स। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी टीचर्स के लिए अगर आती है ना तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ मिल जाते हैं। ये देखिए जो पे स्किल है वो 47,600 से लेके 1,51,100 तक है ना। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेल्फ एड्रेस इन्वेलप लेना है, 40 रुपीज़ का स्टैंप लगाना है और सेंड कर देना है उनके एड्रेस पे। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखिए ड्रॉन ऑन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चिंगमशिप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। जब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, देखिए 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, अगर आज की डेट भी मान के चलें तो 21 डेज आप देख सकते हैं। देन एलजीबी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, यहाँ से आया हुआ है। क्या चाहिए इनको, नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वार्ड सिस्टर चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, इनकी ये ईमेल एड्रेस है और ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, देख रहे हैं आप किस तरह के पोस्ट हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इस तरह की भी पोस्ट होती है। इसमें हाई लेवल की पोस्ट है। ये देखिए जूनियर डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेशन, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आप इसके एलिजिबल हैं तो आप जरूर इसको भरिए। वैसे ये सारे गवर्नमेंट के अधिकारियों के लिए होता है, तो आप इसको भर सकते हैं। ये देखिए इंडिया पोस्ट, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से वैकेंसी है, और यहाँ पे भी कई डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये हैं कुछ रेगुलर वैकेंसियाँ, रेगुलर बेस्ड पे एजीएम और ये सारी चीज़ें। और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पे हैं, वो क्या है, डीजीएम, चीफ कंप्लेन ऑफिसर, इंटरनल ऑब्लम्समैन। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 24/9/2022 है, तो ये भी चेक कर सकते हैं आप। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ये आर के पुरम से निकला हुआ है। क्या चाहिए, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो ये भी चेक कर सकते हैं आप। देन यहाँ पे कुछ है, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से निकली हुई वैकेंसी, किसके लिए, 1 वैकेंसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये ग्रुप ए की वैकेंसी है, तो आप चेक कर सकते हैं इसके लिए भी। देन आगे देख लेते हैं, ये कुछ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फिशर इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट बताई गई है, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन फिशरीज साइंस। ठीक है, तो ये बताया गया है कि कहाँ पे कॉलेज, कौन से बेस्ट कॉलेज, जैसे कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस गुमला झारखंड, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ और आपको कोर्सेज करने के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है इसमें, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो चीज़ें बताई भी जाती हैं कि आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, और उनके एडमिशन ओपन रहते हैं। ये कुछ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस से निकला हुआ है, किसके लिए, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल,
एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल। तो आप देख सकते हैं इसको, है ना। देन तो आई होप, मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर लिया। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें मैं कोई भी पोस्ट ना छोड़ूं। तो इस तरीके से मैंने 17 से लेकर 23 सितंबर तक का सारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली कवर कर लिया है। कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी, और कोई डाउट्स और क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो कहीं पे बाइंड अप करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। खुश रहिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।